हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का बुक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हैंड रिटन बुक। इससे पहले मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी डाला है, उसमें हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, मौर्यन आर्ट्स, पोस्ट मॉडर्न आर्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पे बनाया है। और आपको अगर नहीं मिलता होगा वो प्लेलिस्ट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको कुछ सजेशन, फीडबैक वगैरह देने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो। आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं एंड मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है। तो ये बुक्स हैंड रिटन बुक है नितिन सिंघानिया की, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ये पार्ट 2 है। और यहाँ पे हम गुप्ता एज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे ऑप्शन है, आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं फास्ट बोलता हूँ सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। तो गुप्ता एज को यहाँ पे गोल्डन एज भी बोला करते थे। ये इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन एज, मतलब स्वर्णिम युग इसे बोलते थे। और ये बिगिनिंग हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे। और इसे ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये इसके क्लाइमेक्स, चरम सीमा पर पहुंचा था, मतलब ऊंचाइयों में पहुंचा था। बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया था यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर। और यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट हुई थी केव पेंटिंग्स। जो केव्स होते हैं, वहाँ पे केव्स पेंटिंग का मतलब प्रचलन हुआ था गुप्ता पीरियड में। गुप्ता में यहाँ पे ब्राह्मणिकल होते थे रिलीजन, हिंदूज। बट यहाँ पे टॉलरेंस भी जताया जाता था, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को भी, मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से ये किया करते थे, प्रिजर्व करते थे। उसके बाद में यहाँ पे अर्ली गुप्ता पीरियड में यहाँ पे शो किया है एम्फेसिस ऑन द हिंदूज आर्ट एंड लेटर यहाँ पे बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म जो आर्ट था वहाँ पे भी उसको महत्व दिया है। बुद्धिस्ट आर्ट यहाँ पे रीच किया गया था इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। उसके बाद में अंडर हिंदुइज्म 3 डायटीज़ को यहाँ पे वर्शिप किया करते थे। विष्णुज थे वहाँ पे, विष्णुवाज जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट में, नॉर्थ साइड में। और शिवा मतलब ये शैविज्म सदर्न पार्ट में इसको मतलब वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। शक्तिज ये इन साउथ वेस्ट जो मलाबार रीजन है, ईस्टर्न एंड इंडिया, वहाँ पे इसको वर्शिप करते थे। सो केव्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था केव्स आर्किटेक्चर बहुत। बुक यहाँ पे क्या है, आर्किटेक्चर टूक द फॉर्म ऑफ द पेंटिंग। ये इनका हैंड राइटिंग, सॉरी, जो हैंड राइटिंग बुक है। सो यहाँ पे कुछ पार्ट विजिबल नहीं होता है। सो अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह जाती होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इसे अच्छे तरीके से, मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए करके। यहाँ पे समटाइम्स मतलब ये हैंड रिटन नोट्स बहुत पुराने हैं, अभी 3rd एडिशन भी आ गया है इसका। ये समटाइम्स वर्ड बराबर दिखते नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। अजंता केव्स के बारे में यहाँ पे दिया है। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और यहाँ पे 29 केव्स है इन अजंता। एंटायरली बुद्धिस्ट यहाँ पे थीम है, बुद्धिस्ट यहाँ पे थीम है। और यहाँ पे जो केव्स डिस्कवर किए गए 19th सेंचुरी में, 1829 में यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे। और ये पीरियड ऑफ डेवलपमेंट जो था 200 BC से लेकर 650 AD तक था, मतलब इस ड्यूरेशन में यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। 200 BC तक से लेकर 650 AD तक। आउट ऑफ द 29 जो केव्स मिले हैं उसमें से 4 चैत्ताज है एंड 25 विहाराज है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कार्व्ड परपेंडिकुलर्स मिले हैं, लाइक अनलाइक एलोरा जो परपेंडिकुलर है, ये अजंता में है, एंड जो स्लोपिंग है वो एलोरा में है। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो साइड है, देर आर नो कोर्टयार्ड, मतलब वहाँ पे कोर्टयार्ड नहीं है परपेंडिकुलर साइड में। ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ द आर्ट आर कंबाइंड इन दिस केव्स, मतलब तीनों तरीके के जो आर्ट फॉर्म थे यहाँ पे कंबाइन किए गए थे। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड मुरल पेंटिंग का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। और टेक्निक यहाँ पे इन्वॉल्व की गई थी अलग अलग स्टेप में। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लेयर्ड क्ले, उसमें मिक्स किए जाते थे काऊ डंग एंड राइस हस्क। जो क्ले होती थी मिट्टी, उसमें काऊ डंग मतलब जो गाय का ये होता है, मतलब एक्सक्रेटा जो मटेरियल होता है, और जो राइस हस्क होता है, जैसे भूसा होता है, राइस का जो धान होता है उसका भूसा, उसको मिक्स करके यहाँ पे स्प्रेड किया जाता था सरफेस पे ऑन द ऑफ द रॉक।
सेकंड स्टेप में यहाँ पे कोटिंग की जाती थी लाइम प्लास्टर से, यहाँ पे पेंटिंग की जाती थी। और थर्ड स्टेप में यहाँ पे सरफेस वाज केप्ट मॉइस्ट, मतलब जो सरफेस जो होता था उसको थोड़ा मॉइस्ट करने के लिए, अनटिल कलर वाज अप्लाइड, उसके बाद में यहाँ पे कलर अप्लाई करते थे। और ये जो था उसे टेस्ट फ्रेस्को पेंटिंग बोला करते थे। ये जो थर्ड स्टेप में होता था प्रोसेस, उसे फ्रेस्को पेंटिंग बोलते थे। आउटलाइंस की जाती थी ड्रॉ इन रेड कलर से आउटलाइन की जाती थी। उसके बाद में यहाँ पे जो बाकी कलर थे उसे ब्लू कलर द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता था। और इट कैनॉट बी ऑब्टेन द फॉर्म ऑफ द हिल्स। उसके बाद में यहाँ पे थीम के बारे में यहाँ पे दिया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम द जतका स्टोरीज। जो थीम होती थी उसमें बुद्ध का जो जन्म से लेकर जो जतका स्टोरीज होती थी बुद्ध की लाइफ को जो दर्शाता है उसको जतका स्टोरीज बोलते हैं, जताका स्टोरीज। और चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवल जो थे फा हिन एंड हुइन सांग ने यहाँ पे रेफर किया है, अजेंटा इज़ द अकाउंट ऑफ देयर ट्रैवल टू इंडिया। यहाँ पे उनके जो मतलब ये की थी, यहाँ पे आए थे उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। जो 29 केव्स थे उसमें से 5 बिलोंग करते थे हीनयाना से। हीनयाना आपको पता होगा कि 2 सेक्ट हुआ करते थे बुद्धिज़्म से, हीनयाना एंड महायाना। महायाना ये जापान, साउथ कोरिया, इन जगह पे प्रचलित हुआ। और हीनयाना है श्रीलंका वगैरह, जो थाईलैंड वगैरह उन जगह पे, साउथ ईस्ट कंट्री में यहाँ पे प्रचलन हुआ था इसका। सो 5 बिलोंग्स करते थे हीनयाना से एंड रेस्ट 24 बिलोंग्स करते थे महायाना पीरियड से। सो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे केव नंबर 16 में यहाँ पे मोस्ट एलिगेंट आर्किटेक्चर मिले हैं फेमस, उसमें से फ्रेस्को पेंटिंग ऑफ द एजेंटा और डाइंग प्रिंसेस मिली है, फ्लाइंग अप्सरा, प्रीचिंग बुद्धा, ऐसे आर्किटेक्चर यहाँ पे मिले हैं। एलोरा केव्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे 34 केव्स है एंड जो केव्स है यहाँ पे एसोसिएट किए गए 3 रिलीजन से, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से। जो 34 यहाँ पे केव्स मिले हैं उसमें से 17 हिंदुज़्म से रिलेटेड है एंड जो बुद्धिज़्म से 12 है एंड जैनिज़्म से 5 है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे जो एग्जीक्यूटेड और कार्व्ड यहाँ पे मिले स्लोप साइड ऑफ द हिल। और मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर हैव कोर्ट यार्ड, मतलब टेम्पल्स में यहाँ पे कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड का यहाँ पे समावेश है। केव नंबर 10 में यहाँ पे जो चेत्ता है डेडिकेटेड किया गया है लॉर्ड विश्वकर्मा। सो ध्यान में रखना, चैत्य नंबर 10 जो यहाँ पे चैत्या है वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विश्वकर्मा। उसके बाद में ये इंडिकेट करता है डेडिकेशन टू द पैट्रन सेंट ऑफ क्राफ्ट्समैन। उसके बाद में केव नंबर 14 में यहाँ पे रावणा की खाई दिखाई गई है। केव नंबर 15 में यहाँ पे दशावतार केव दिखाया गया है। केव नंबर 16 में यहाँ पे समटाइम्स ये सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है आपको प्रीलिम्स में। केव नंबर 16 में यहाँ पे कैलासा टेम्पल को यहाँ पे दर्शाया गया है आर्किटेक्चर वंडर के यहाँ पे, एज इट कार्व्ड आउट ऑफ द मोनोलिथ कैलाशा लेनी। ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना है, मतलब एक पूरा का पूरा पत्थर यहाँ पे जिसे टेम्पल बना दिया गया है, कैलाश टेम्पल। ये आर्किटेक्चर वंडर का नमूना है। और यहाँ पे एलोरा जो है यहाँ पे इवन ट्रिपल स्टोरी केव्स है। अजंता डबल स्टोरी है एंड जो एलोरा है ये ट्रिपल स्टोरी, मतलब 3 फ्लोर बिल्डिंग्स है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जैना केव्स के बारे में, इंद्रस्तभा, ये जगन्नाथ सभा स्मॉलर देन द इंद्र सभा इंद्र सभा से मतलब छोटी है ये जगन्नाथ सभा। सम टेक्निक यहाँ पे यूज़ की गई पेंटिंग की, उसमें मुराल एंड फ्रेस्को पेंटिंग का यूज़ किया गया है। अब ये बाग केव्स क्या है, बाग केव्स ये नियर बाग मध्य प्रदेश में है यहाँ पे। और यहाँ पे 9 बुद्धिस्ट केव है यहाँ पे, 6th सेंचुरी एडी में यहाँ पे बनाया गया है। ये सिमिलर टू अजंता केव्स, मतलब अजंता केव्स की तरह ही है। जूनागढ़ केव्स, इसके बारे में देखते हैं, ये गुजरात में है। मेन फीचर क्या है यहाँ पे, सिटाडेल यहाँ पे है, सिटाडेल की तरह यहाँ पे थोड़ा ऊंचा पोर्शन है यहाँ पे, जो से 30 फीट ऊंचा, मतलब यहाँ पे पोर्शन है गुजरात में जूनागढ़। एंड प्रेयर हॉल है नीचे में, आर्टिफिशियली मेड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, आर्टिफिशियली बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे अपर कोर्ट्स, ये जो सिटाडेल बोलते हैं अपर कोर्ट, ये 30 फीट
30 से लेकर 50 फीट हाई है, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म है, कनेक्टेड टू द स्टेयरकेस, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ के समान यहाँ पे है जैसे दिखाई गई है, सीढ़ियों के समान टू द हॉल। उसके बाद में नासिक केव्स, ये 23 बुद्धिस्ट केव्स है यहाँ पे, ओनली बुद्धिस्ट केव बिलोंगिंग टू द हीनयाना पीरियड से यहाँ पे बिलोंग करती है, और ये 1st सेंचुरी एडी में बनाई गई है। इसे पांडवा लेनी भी बोलते हैं, सो ध्यान में रखना। नासिक केव ये पांडवा लेनी इसे बोलते हैं, और स्पिरिचुअल प्रेजेंस है यहाँ पे बुद्धा का डिनोट किया गया है। थ्रोन एंड फुटप्रिंट्स, थ्रोन द्वारा एंड फुटप्रिंट्स द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद में यहाँ पे मंडपा केव्स के बारे में यहाँ पे दिया है। मंडपेश्वर केव्स ये लोकेट है, 18th सेंचुरी में यहाँ पे बनाया गया था, 18th सेंचुरी एडी में। ओनली ब्राह्मणिकल केव्स है ये, टू बी कन्वर्टेड हुआ है यहाँ पे क्रिश्चियन केव्स में, सो ये ध्यान में रखना, मंडपेश्वर केव्स। उसके बाद में स्कल्पचर देखते हैं, क्या स्कल्पचर है। वन इन न्यू स्कूल वॉज एडेड, यहाँ पे सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, अब ये डेवलप किया गया था एट सारनाथ में। इसका यूज़ है क्रीम कलर स्टोन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये स्कल्पचर में, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर में क्रीम कलर, मतलब क्रीम कलर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे नेकनेट्स वॉज लैकिंग, मोर ड्रेसेस एंड प्रॉपरली कवर्ड किए गए हैं। और हैलो इज़ मोर डेकोरेटिव, जो हैलो होता है बुद्ध के पीछे ऐसा हैलो होता है सर्कुलर फॉर्म में, सो उसे अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट किया गया है। इवन मेटल स्कल्पचर डेवलप ड्यूरिंग दिस एज, एग्जाम्पल सुल्तानगंज बुद्धा 7.5 फीट इन हाइट। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हम इसलिए कर रहे हैं हैंड रिटन बुक्स, ये बेसिक बुक है, उनके खुद की हैंड रिटन बुक्स हैं। 700 पेज की बुक पढ़ने से अच्छा हम 200 पेज की बुक अगर पढ़ते हैं तो एक रिवीजन हो जाती है, पता चलता है कि एग्जैक्टली बुक में क्या दिया है। सो यहाँ से मंगा सकते हो ये फ़ोन करके इनसे हार्ड कॉपी। स्तूपास यहाँ पे लेस नंबर में पाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, धामेक स्तूपा नियर ये सारनाथ में है। उसके बाद में टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे बिगैन हुआ था, एंड आल्सो यहाँ पे उसके चरण सीमा में यहाँ पे पहुँचा था गुप्ता पीरियड में। और यहाँ पे डेवलपमेंट ओकर हुआ था 5 स्टेजेस में। सो 5 स्टेजेस देखते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे फ्लैट रूफ टेम्पल्स होते थे, स्क्वायर टेम्पल होते थे, और उसमें शैलो पिलर्ड अप्रोच एट द फ्रंट, और जो लो प्लेटफॉर्म होते थे। सो टेम्पल नंबर 17 एट द सांची एमपी में है ये। सो इसके बाद हम ये पूरा टॉपिक होने के बाद में इमेजेस देखेंगे वहाँ पे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेकंड स्टेज में यहाँ पे कंटिन्यू हुआ फ्लैट रूफ स्क्वायर पिलर अप्रोच, और यहाँ पे शैलो नहीं होता था, नॉट शैलो। अभी ये हाई और अपर प्लेटफॉर्म होने लगे यहाँ पे सेकंड स्टेज में, और कवर्ड किया गया एम्बुलेटरी अराउंड द सेंक्ट्रम सेंक्टोरम, जो डाइटी वगैरह वहाँ पे रखते हैं, मेन जो भगवान वगैरह होते हैं वहाँ पे कवर किया गया। इवन इंस्टेंसेस ऑफ द 2 स्टोरी टेम्पल आल्सो फाउंड, मतलब 2 मंजिली इमारतें भी यहाँ पे पाई गई। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पार्वती टेम्पल एट ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड स्टेज में यहाँ पे कंटिन्यू हुआ स्क्वायर टेम्पल पिलर अप्रोच हाई प्लेटफॉर्म कवर्ड एम्बुलेटरी भी हुआ कवर्ड, उसमें फ्लैट रूफ नॉट सीन, मतलब जो फ्लैट रूफ थे वो अभी यहाँ पे थर्ड स्टेज में रिमूव कर दिए। उसके बाद में लो एंड स्क्वेयर शिखर यहाँ पे अभी इन्वॉल्व किए गए टावर के ऊपर, ऐसे हम देख सकते हो। और इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे पंचयातन स्टाइल ऑफ द टेम्पल मेकिंग कंसेप्ट ऑफ द सब्सिडरी श्राइन। मेन टेम्पल इज रेक्टेंगुलर एंड क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान होते थे, जैसे आप देख रहे हो 4+1 पंचयान स्टाइल यहाँ पे इंक्लूड किया गया। आईहोल जो क्रेडल है इंडियन आर्किटेक्चर का, दशावतार टेम्पल का एग्जांपल दिया है, देवगढ़ यूपी में है ये। दुर्गा टेम्पल ये आईहोल कर्नाटका में है। नागरा स्टाइल इज सक्सेसर ऑफ द थर्ड स्टेज, जो नागरा स्टाइल है नागरा स्टाइल जो ऊपर में नॉर्थ साइड में है, ये सक्सेसर था थर्ड स्टेज का ऑफ द टेम्पल मेकिंग। फोर्थ स्टेज में यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगुलर टेम्पल्स, रेस्ट ऑल फीचर यहाँ पे कंटिन्यू किए गए हैं फोर्थ स्टेज में। एग्जाम्पल यहाँ पे
टेर टेम्पल एट सोलापुर। उसके बाद में 5th स्टेज में यहाँ पे सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर पोजीशन, रेस्ट ऑल फीचर कंटिन्यू यहाँ पे किए गए। यहाँ पे मणियार मठ, ये राजगीर में है। और यहाँ पे कुछ स्टाइल्स के बारे में देखते हैं हम। नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पे ये नदन स्टाइल में था, ये सक्सेसर था 3rd स्टेज का। जो भी फीचर्स थे 3rd स्टेज में, यहाँ पे पिलर्ड अप्रोच है दिखाया गया है, शिखरा दिखाया गया है, गर्भगृह जो मेन डाइटीज वगैरह होती है, पूजा पाठ वहाँ पे होता है, अप्रेस प्लेटफॉर्म दिखाया गया है, पंचयातान स्टाइल स्क्वेयर टेम्पल, और जो ग्राउंड्स थे बेस वहाँ पे इसको दिखाया गया है, कवर्ड विद द एम्बुलेटरी जो ये थे उसको कवर किए गए थे, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। सो आप देख सकते हो इमेज में यहाँ पे नगरा स्टाइल को कैसे मतलब दर्शाया गया है। अब्सेंस थे यहाँ पे टैंक इन द टेम्पल, यहाँ पे टैंक्स नहीं थे। जैसे द्रविड़ जो स्टाइल है, साउथ में जो स्टाइल होता है, यहाँ पे टेम्पल से पहले मतलब ऐसे टैंक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप हाथ वगैरह पैर वगैरह धोते हो, उसके बाद में यहाँ पे ऐसे टेम्पल है, विमाना वगैरह ऐसे होते हैं द्रविड़ा स्टाइल में। तो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, टैंक नहीं होते हैं। और यहाँ पे डिवीजन किया गया है ईच वॉल इनटू 3 वर्टिकल प्लेन्स कॉल्ड रथास बोलते हैं इसे, स्कल्पचर मेड इन 8 दिस 3 प्लेन्स, ऑल द 3 एज अ वॉल कॉल्ड, उसे त्रिरथा बोलते हैं। और जो लेट्स पंच रथा थे, सप्तरथा एंड इवन नवरथा प्लेन्स यहाँ पे ओरिजिनेट हुए हैं, प्रोमिनेंट इन द नदर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे एक्सेप्ट पेनिनसुलर इंडिया में यहाँ पे नहीं है ये पंचरथास वगैरह। यहाँ पे 3 सब स्कूल डेवलप किए गए अंडर नागरा स्टाइल में। तो आप देख सकते हैं इसके सब स्कूल क्या है नागरा स्टाइल के। उड़ीसा स्कूल, ये खजुराहो स्कूल है एंड सोलंकी स्कूल है, खजुरा स्कूल एंड सोलंकी स्कूल। अब उड़ीसा स्कूल के बारे में देखते हैं। ये कोणार्क टेम्पल 13th सेंचुरी में बना था, इसे ब्लैक पकोड़ा भी ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं इसे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये गेट ऑफ द ब्लैक सैंडस्टोन से बना है एंड बिलीव दैट ड्यूरिंग द सनराइज फर्स्ट रे एंटर इनटू दिस पगोड़ा। सो मतलब ये पुराने ज़माने में जब टाइम वॉच वगैरह नहीं होते थे, उस टाइम पे यहाँ पे सन के द्वारा यहाँ पे टाइम डिसाइड करते थे, देखते थे, अंदाज लगाया जाता था। उसके बाद में यहाँ पे यूनिक फीचर्स दिए, एक्सटीरियर वॉल आर लैविशली डेकोरेटेड की गई है थ्रू द इंट्रिकेट कार्विंग एंड फेल्ट इंटीरियर वॉल्स आर प्लेन, नो यूज़ ऑफ पिलर्स के, यहाँ पे पिलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ द पिलर्स आयरन ग्रिडल्स यहाँ पे यूज़ किए गए टू सपोर्ट द रूफ। एंड शिकरा इज कॉल्ड देउड़, देउड़ बोलते थे शिकरा को, जैसे शिखर होता था उसे देउड़ बोलते थे। एंड इज ऑलमोस्ट वर्टिकल टिल द टॉप व्हेन इट इज सडनली कर्व्स एंड शार्पली इनवर्ड्स, ऐसे होते थे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। ये देख सकते हो आप, कैलासा राजस वर्टिकली। और मंडपा से यहाँ पे, मंडपा को जगमोना भी बोलते थे, जगमोना। एंड ग्राउंड प्लेन ऑफ द मेन टेम्पल स्क्वायर टाइप के होते थे। टेम्पल्स यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स होती थी टेम्पल्स को, एंड ये 8th एंड 13th सेंचुरी में बने थे। उसके बाद में खजुराहो स्कूल, चंडेला स्कूल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे डेवलप किया गया था चंडेल रूलर्स द्वारा। और ये फीचर यहाँ पे दिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लैविशली डेकोरेटेड किया जाते थे एंड स्कल्पचर यहाँ पे यूज होते थे, इरोटिक थीम्स होती थी ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स बेस्ड ऑन द कामासूत्रा। तो आप देख सकते हो चंडेला डायनेस, ये आर्किटेक्चर के बारे में देख सकते हो। डू नॉट हैव बाउंड्री वॉल्स, यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह नहीं होती थी। एंड उसके बाद में यहाँ पे 3 एलिमेंट होते थे यहाँ पे, गर्भगृह, असेंबली हॉल एंड पर्टिको, वरांडा जिसे बोलते थे, सराउंडेड बाय द पिलर्स। उसके बाद में यहाँ पे शिखराज प्रेजेंट होते थे इन द सब्सिडरी श्राइन्स एंड गिव इम्प्रेशन ऑफ द माउंटेन रेंजेस। एंड प्लेटफॉर्म रिलेटिवली हाई होते थे, ये 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में बने थे। कंडारिया महादेव टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। सोलंकी स्कूल में, ये गुजरात एंड में है, बाय द सोलंकी रूलर्स द्वारा यहाँ पे बनाए गए थे। मादेरा सन टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। सोलंकी ब्रांचेस ऑफ द चालुक्या रूलर्स। और ये मासिव रेक्टेंगुलर स्टेप्स यहाँ पे टैंक होते थे, ऑन द स्टेप्स देयर आर स्मॉल टेम्पल्स। यहाँ पे वॉल्स में सेंट्रल श्राइन आर डिवाइड की गई थी बाय कार्विंग एंड द लेफ्ट प्लेन एज द टेम्पल ऑफ द फेसेस ऑफ द ईस्ट एंड एवरी फियर एट द टाइम ऑफ द इक्विनॉक्सेस द सन shines directly into the central shrine.
इक्विनॉक्सेस का जो टाइम होता था उसके टाइम पे यहाँ पे सन की जो किरण होती है डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल श्राइन मतलब जो मेन ये डायटी उस पर पड़ती थी। और दिलवाला टेम्पल यहाँ पे जो अबू धाबी में है, ये एग्जांपल दिया है, हाईएस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट है ये। उसके बाद में यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर में सदर्न साइड में देखते हैं 4 स्टाइल यहाँ पे डेवलप हुए, द्रविड़ा, वेसारा, नायका एंड विजयनगरा। द्रविडियन, वसारा, नायका, विजयनगरा। उसके बाद यहाँ पे पल्लवा स्कूल टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ है। स्टेज 1 में यहाँ पे महिंद्रा ग्रुप द्वारा किया गया रॉक कट आर्किटेक्चर है। वर्ड मंडप यहाँ पे यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ टेम्पल, जैसे नागरा स्टाइल में टेम्पल यूज़ करते थे देवड़, यहाँ पे मंडपा यूज़ करने लगे महिंद्रा ग्रुप स्टेज 1 में। और स्टेज 2 नरसिम्हा ग्रुप में यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है रॉक कट के, उसको मंडप नाउ बिकेम द रथास का यूज़ करने लगे। यहाँ पे बिगेस्ट रथ यहाँ पे पाए गए हैं। और ये यहाँ पे धर्मराज रथ एंड स्मॉल को यहाँ पे द्रौपदी रथ भी बोलते हैं, जो छोटे रथ होते थे। द्रविडियन स्टाइल यहाँ पे यूज़ करते थे। यहाँ पे धर्मराज रथ वॉज प्रीकर्सर था यहाँ पे। स्टेज 3 में यहाँ पे राजसिम्हा ग्रुप डेवलप हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल नॉट इनसाइड द। और यहाँ पे शोर टेम्पल ये एग्जाम्पल दिया है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, मामलापुरम जैसे बोलते हैं। कैलाश रथ टेम्पल ये कंचीपुरम में है। स्टेज 4 में यहाँ पे नंदीवर्मन ग्रुप को मतलब डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल टेम्पल्स का डेवलपमेंट हुआ है। द्रविडियन स्टाइल यहाँ पे कंटिन्यू की गई। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कैसे दर्शाया गया है वो देखते हैं। ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर है, यहाँ पे टैंक होती थी, विमाना होते थे, विमाना ऐसे आपने देखा होगा साउथ में अगर कहीं गए होंगे, रॉकेट की तरह। गर्भगृह, उसके बाद में सब्सिडरी श्राइन होती थी। और यहाँ पे अंतराल, उसमें उसके बाद में गोपुरम होते थे, ह्यूज गेटवेज होते थे। असेंबली हॉल में यहाँ पे मंडप होते थे और कंपाउंड वॉल होती थी, अनलाइक नागरा स्टाइल, सिमिलर टू द ओडिशा स्टाइल में। यहाँ पे शिखरा को दिया है विमाना, इसका भी मतलब यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे दिया गया है। शिखरा ये क्राउनिंग एलिमेंट था एट द टॉप ऑफ द टेम्पल। ये इसका शेप था लाइक ऑक्टेगोनल शेप का, और इसे इक्विवेलेंट टू द अमलक एंड द कलश ऑफ द नगरा स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर, ये उसी की तरह था जो नगरा स्टाइल में था, कलश वगैरह। एंट्रेंस में यहाँ पे टेम्पल में गर्भगृह होते थे, स्कल्पचर्स ऑफ द ड्रॉफल्स and guarding the temple where the Nagara style there are the images of the Mithun and the river goddesses Ganga and Yamuna are seen at the entrance of the Garbhagriha. There is only one Vimana in the Dravidian unlike the Nagaras where there is a multiple शिखरा होते थे also in the subsidiary shrines. उसके बाद में यहाँ पे जो ग्राउंड एंड प्लेन होते थे, अपरेस प्लेटफॉर्म होते थे, उसके यहाँ पे एग्जांपल दिया है बृहदेश्वरा टेम्पल, ये तंजावुर तमिलनाडु, वाज मेड बाय द राजा वन द्वारा से बनाया गया है। और लास्ट ईयर 2011 में यहाँ पे completed 1000 years as it was built in the 1011। सो ये पुराना यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, सो आप कंसिडर कर सकते हो। गंगाई कोंडा चोलेपुरम टेम्पल यहाँ पे सन ऑफ द राजा वन के द्वारा बनाया गया, राजेंद्र, और यहाँ पे नेम दिया गया प्लेस आफ्टर जो कॉन्कर किया था गंगेटिक डेल्टास टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री, मतलब उनकी विक्ट्री को मतलब यहाँ पे दर्शाने के लिए। कोंडा मीन्स विक्ट्री होती है। द्रविडियन स्टार्टेड ड्यूरिंग द पल्लवा बट फ्लरिश ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोलास। फंक्शन क्या दिए टेम्पल्स के, रिलीजियस होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, कंट्रोलिंग द वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन भी होते थे ये टेम्पल्स। वेरियस सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द टेम्पल्स यहाँ पे एनसीईआरटी चोला किंगडम में दिया है, डोनेशन, रेवेन्यू कलेक्शन। उसके बाद में यहाँ पे चोला स्कल्पचर नटराजा के बारे में दिया है। अपर राइट हैंड होल्डिंग ड्रम्स होते थे यहाँ पे, द ड्रम स्प्रेड साउंड ग्रेट साउंड फ्रॉम विच ऑल द क्रिएशन स्प्रिंग को यहाँ पे दर्शाया गया था। एंड अपर लेफ्ट हैंड में यहाँ पे इटर्नल फायर, एक मिनट, सो ये जो स्कल्पचर था नटराजा उसके बारे में यहाँ पे दिया है, आपने ये देखा होगा ऐसा
राउंड होती है एंड वहाँ पे भगवान शिव जी यहाँ पे ऐसे नृत्य करते दिखाई देते हैं ऐसे। सो नटराज जी की मूर्ति आपने देखी होगी। सो फर्स्ट इसमें अपर राइट हैंड के बारे में यहाँ पे दिया है, होल्डिंग ड्रम्स है। अपर लेफ्ट हैंड में यहाँ पे इटर्नल फायर है एंड लोअर राइट हैंड में यहाँ पे आप अभय मुद्रा को दर्शाया गया है। लोअर लेफ्ट हैंड में यहाँ पे अप्रेस फुट यहाँ पे किए गए हैं और उसके बाद में यहाँ पे मेटल्ड लॉक्स यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है, फ्यूजन है यहाँ पे नटराजा मूर्ति में। और जो स्नेक है ट्विस्टेड अराउंड हिज आर्म, चारों तरफ यहाँ पे उनके हाथों को लिपट चुका है यहाँ पे। और जो नटराजा सराउंड किए गए हैं मतलब यहाँ पे ये निम्बस ऑफ द लाइट एंड सिम्बोलाइज को यहाँ पे ये दर्शा रहे हैं एंड साइकिल ऑफ द टाइम। उसके बाद में यहाँ पे नायका स्टाइल के बारे में दिया है। ये फेमस एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है। ऑल द फीचर्स ऑफ द द्रविडियन स्टाइल यहाँ पे प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द एडिशनल प्रोमिनेंट फीचर जो प्रकर्माज है, प्रकर्मस उसको यहाँ पे दिया है। प्रकर्माज क्या है? प्रकर्मस ये ह्यूज कॉरिडोर यहाँ पे होते हैं अलॉन्ग विद द रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज वेज, ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पिलर्स होते हैं कार्व किए जाते हैं यहाँ पे अक्रॉस द टेम्पल्स ऑफ द वॉल्स। मीनाक्षी टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था विद दिस इनिशिएटिव ऑफ द तिरुमलाई नायक इन द मिड 17th सेंचुरी और यहाँ पे इसे नायक स्टाइल भी बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वेसारा स्टाइल और इसे चालुक्य स्टाइल और कर्नाटका स्टाइल भी बोलते हैं। दिस स्टाइल को यहाँ पे जो फीचर है नागरा एंड द्रविडियन स्टाइल दोनों का मतलब यहाँ पे मिश्रण होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट विमाना एंड मंडपा जॉइंट तरीके से यहाँ पे दर्शाए जाते हैं और यहाँ पे एम्बुलेटरी अराउंड द सैंक्टम नहीं होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो पिलर्स होते हैं डोर्स फ्रेम्स एंड सीलिंग्स आर इंट्रिकेटली कार्ड किए जाते हैं, उनको मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। एग्जाम्पल है दोड़ा बासपा टेम्पल एट डम्बल और लैड खान टेम्पल एट आईहोल। टेम्पल्स एट बादामी डेवलप किए गए थे 17th सेंचुरी में। और विजयनगरा आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। सम वेरिएशंस हुए यहाँ पे द्रविडियन स्टाइल्स इन द टेम्पल आर्किटेक्चर में। गोपुरम नाउ इनलार्ज किए गए, हाई एनक्लोजर वॉल्स अभी इन्वॉल्व किए गए, इसमें मोर डेकोरेशन किए गए, डेकोरेशन ज़्यादा होता है विजयनगरा आर्ट में। स्कल्पचर में मोटिव्स और कुछ सुपर नेचुरल हॉर्सेस यहाँ पे फ्रिक्वेंटली यूज़ किए गए। उसके बाद में कंसेप्ट ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है विजयनगरा एम्पायर में। लोटस महल ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। और ये पाला स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। पाला ने रूल किया था बिहार बंगाल रीजन में, डेवलप किया गया अंडर द पाला एंड सेन रूलर्स। 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी में यहाँ पे ये फ्लरिश हुआ था। इन्फ्लुएंस इसमें बुद्ध एंड बुद्धिज्म का है। फोकस किया गया आर्किटेक्चर एंड कल्चर पे। आर्किटेक्चर में यहाँ पे फाइन फिनिश की गई थी एंड फिगर्स वेयर मच डेकोरेटेड एंड वेल पॉलिश थी। बोथ स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर हैव बीन फाउंड। मोस्टली स्टोन स्कल्पचर यहाँ पे पाए गए। इवन द स्टोन स्कल्पचर अपीयर एज द मेटल वन ड्यू टू द हाईली पॉलिश। राष्ट्रकूटा आर्ट के बारे में यह 8th सेंचुरी में यहाँ पे फ्लरिश हुआ था। सक्सेसर चालुक्य थे। एलिफेंटा के उसके बारे में यहाँ पे दिया है। ये बिल्ड किया गया था सेकंड हाफ ऑफ द 8th सेंचुरी। और द टेम्पल्स आर आइलैंड ऑफ द एलिफेंट्स नियर द मुंबई, डेडिकेटेड किया लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये। स्कल्पचर यहाँ पे त्रिमूर्ति जो रिप्रेजेंट करते हैं 3 फेसेस ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे दर्शाए गए हैं। कैलाश टेम्पल एट द एलोरा। होयसला आर्ट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये डेवलप हुआ था सदर्न रीजन में कर्नाटका स्पेशली मैसूर में 1050 AD से लेकर 1300 AD में, इस ड्यूरेशन में। मल्टीपल श्राइन्स यहाँ पे ग्राउंड पे है अराउंड द सेंट्रल पीरियड हॉल एंड लेड आउट इन द शेप ऑफ द इंट्रिकेटली डिज़ाइन यहाँ पे स्टोर्ड है। एंड द ग्राउंड प्लान जो है यहाँ पे उसे स्टेलेट प्लान भी बोला जाता है। सो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो जो टेम्पल से बने हैं सॉफ्ट स्टोन से
उसे कैरिटस सिस्ट बोलते हैं, कोरिटिस सिस्ट गुड मटेरियल होता है ये, इंट्रिकेट कार्विंग होती है इसमें बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल में, यहाँ पे इंट्रिकेट कार्विंग पर्टिकुलरली इन द ज्वेलरी ऑफ द गॉड इन द टेम्पल वॉल्स, दीवारों पे जो होती है। शिकरा होते हैं ऑन ईच ऑफ द इनर चेम्बर एंड रेडिकली मॉडिफाइड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टली लाइंस एंड द मोल्डिंग which revolves around the tower into the orderly succession of the टायर्स। द टेम्पल्स बिल्ड किए गए यहाँ पे अफ्रेस प्लेटफॉर्म है यहाँ पे अप अबाउट अ मीटर कॉल्ड जगती, जगती फॉलो करते हैं स्टार शेप डिज़ाइन को, एंड द वॉल्स यहाँ पे होते हैं फॉलो करते हैं जिगजैग डिज़ाइन को। उसके बाद में आर्किटेक्चर इन द मिडिवल इंडिया, इंडो इस्लामिक के बारे में यहाँ पे थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे हम। अभी यहाँ पे हमने जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके बारे में देखा, जो इंडो इस्लामिक है जो मिडिवल टाइम पे हुआ था उसके बारे में थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो सो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपने दोनों ही पार्ट देखे होंगे इस पार्ट को पकड़कर। सो आपको कुछ फीडबैक्स वगैरह देने हो रिलेटेड टू दिस बुक, सजेशन वगैरह देने हो, सो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।